हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद जेएस कश्यप। आज 7 जनवरी है और आज हम 7 जनवरी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम 7 जनवरी का इतिहास जान लेते हैं। आज के ही दिन 1953 में यूएस के जो प्रेसिडेंट थे आपके उस समय के हैरी एस ट्रूमैन, इन्होंने अनाउंस किया था कि हमने जो हाइड्रोजन बम है वो बना लिया है। तो इसके डेवलपमेंट की इन्होंने आज ही के दिन जानकारी दी थी 1953 में। उसके अलावा 1999 में जो यूएस के प्रेसिडेंट थे उस समय के बिल क्लिंटन, इन पे बहुत ज़्यादा मतलब पब्लिसाइज इनको किया गया था और इसलिए इनको इम्पीचमेंट यानी जो महाभियोग है उन पर चालू किया गया था आज के ही दिन से, क्योंकि इनके जो वहाँ की एक आपकी जो मतलब स्टार थी, लेडी स्टार थी जिनका नाम था मोनिका लेविंस्की, इनके साथ इनका अफेयर बताया गया था और इनको कवर अप करने के लिए इन्होंने बहुत सारे ओवर जाकर के अटैम्प्ट किए थे, मतलब आउट ऑफ द वे जाके अटैम्प्ट किए थे उसको बचाने के लिए, इसलिए इन पर ये महाभियोग लगाया गया था। उसके अलावा 2003 में जापान ने अनाउंस किया था कि भारत को 900 मिलियन की सहायता देगा, भारत को जो डेवलपमेंट का विकास करने के लिए, जो आपके जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं वो करने के लिए 900 मिलियन की सहायता देगा जापान भारत को। उसके अलावा 2015 में जो आपके कुछ दो गनमैन थे, इन्होंने अरबियन जो पेनिनसुला है इसमें जो अरबियन पेनिनसुला के जो अलकायदा आपका संगठन है, इसके दो गनमैन थे, इन्होंने पेरिस का जो हेड ऑफिस था किसका, जो चार्ली जो हब्दो एक पत्रिका है आपकी, ये इसका संगठन है, इसके हेडक्वार्टर पेरिस में था और उसमें घुस करके इन लोगों ने 12 लोगों को मार दिया था और उसमें कुछ लोग जख्मी भी हो गए थे। हालांकि बाद में पुलिस ने उन दोनों लोगों को मार गिराया था, लेकिन इन्होंने क्या किया था, एक्चुअली जो मोहम्मद पैगंबर थे इनके जो एक मतलब इन्होंने एक इनका कार्टून बनाया था और ये कार्टून की पत्रिका है और इन्होंने इसमें उनके जो सर था उनके टोपी बनाई थी और उसमें लिख दिया था कि आतंकवाद यहाँ से निकला, इसलिए इस मतलब उनको क्रिटिसाइज किया गया था उसको, और इसलिए जो आपके इसके जो अलकायदा के जो दो गनमैन थे उन्होंने मार करके 12 पत्रकारों को मार दिया था। अगला प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न है इसका, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड, जापान या फिर सभी। इस प्रश्न का सही आंसर उपयुक्त सभी, इन तीनों को मतलब इसके लिए चुना गया है। हम एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझेंगे। हाल ही में मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड, जापान, माल्टा और इक्वाडोर को 2 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। इन्हें भारत, आयरलैंड, केन्या, मेक्सिको और नॉर्वे के स्थान पर चुना गया है। ये आपका जो स्विट्जरलैंड है और जो मोजाम्बिक है इसको पहली बार चुना गया है, जबकि जापान है आपका ये 12वीं बार चुना गया है और ये रिकॉर्ड है इसका कि जापान 12वीं बार चुना गया है। और यूएनएसएससी में आपको देखेंगे, यूएनएससी जो आपका है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें 5 आपके स्थायी परमानेंट मेंबर हैं। जो आपके मेंबर हैं अमेरिका, रूस, फ्रांस, यूके और चीन, और जिनके पास वीटो पावर होता है, यानी कोई भी अगर आप इसमें प्रस्ताव लाएंगे, अगर एक भी सदस्य ने वीटो किया तो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। इसके अलावा इसमें 10 अस्थायी मेंबर होते हैं जिन्हें 2 साल की अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनओ के द्वारा इसको निर्वाचित किया जाता है। तो ये इसका ब्यौरा है आपका जो हमने कवर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपका, भारत के 79th ग्रैंड मास्टर कौन बने, यानी 79वें ग्रैंड मास्टर बताने हैं। ऑप्शन है आपके कौस्तुभ चटर्जी, प्राणेश एम, प्रणव आनंद या अभिमन्यु मिश्रा। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका प्राणेश एम, ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। तो तमिलनाडु के प्राणेश एम भारत के 79th नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। वह 2023 में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर होंगे, यानी साल की अभी शुरुआत हुई है और इनकी ये ग्रैंड मास्टर बने हैं तो 2023 के हिसाब से ये पहले होंगे। ये फोटो में दिख रहे हैं आपके प्राणेश एम हैं। दिसंबर 2022 में कौस्तुभ चटर्जी थे जो भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने थे और 79th नंबर की ये बन गए हैं। विश्व और भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर की बात करेंगे तो भारत के हैं 12 साल के, जो थे आपके 12 साल 4 महीने के, अभिमन्यु मिश्रा। ये सबसे यंगेस्ट आपके जो आपके ग्रैंड मास्टर हैं वर्ल्ड के अभी तक और भारत के, जिनका नाम है अभिमन्यु मिश्रा। काफी इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, भारत की पहली फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस किस शहर में आयोजित की जा रही है, की जाएगी इसको? ये भारत की पहली आपकी वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस होगी। ऑप्शन है आपके न्यू दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद या मुंबई। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका हैदराबाद, ये हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। तो भारत की अब तक की पहली ABBFIA
फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। इसका आयोजन 11 फरवरी 2023 से किया जाएगा। इसका आयोजन जलवायु के अनुकूल होगा, क्योंकि इसमें जो परंपरागत हैं वो आपके जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल, जो परंपरागत आपकी कारें होती डीजल पेट्रोल से चलने वाली, उसमें यूज नहीं होंगी, उनकी जगह इलेक्ट्रिकल कारों का इसमें उपयोग किया जाएगा। इसलिए एक शुद्ध शून्य कार्बन आपका खेल होगा। तो नेट जो आपका कार्बन, जो आपका नेट जीरो कार्बन है, उसकी दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम होगा। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही चर्चा में रहा वीरोवोर क्या है? इसको बायरोवर भी बोला जाता है। आपको बताना ये क्या है। ऑप्शंस आपके वोल्केनो यानी ज्वालामुखी, या फिर साइक्लोन चक्रवात, या अफ्रीका में फैला एक रोग, या फिर वायरस खाने वाला जीव। प्रश्न का सही आंसर है वायरस ईटिंग ऑर्गेनिज्म यानी वायरस खाने वाला जीव। ये बायरोवर जो है आपका, वो इसका नाम दिया गया। तो हाल ही में अमेरिका स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का लिंकन के वैज्ञानिकों ने वायरस खाने वाले जीव वीरोवोर या फिर वायरोवोर की खोज की है। अगला प्रश्न है आपका, स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ यानी सेप पेलोड किस मिशन से संबंधित है? तो आपको बताना है अभी। ऑप्शंस आपके चंद्रयान 3, गगनयान मिशन, डार्ट मिशन, या आर्टेमिस मिशन। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका चंद्रयान 3। अब इससे रिलेटेड है, हम गगनयान की बात करेंगे तो भारत का ये पहला आपका मानव युक्त मिशन होगा जो 2023 में लॉन्च किया जाएगा। डार्ट मिशन नासा ने लॉन्च किया था, और इसमें डबल जो आपका एस्टेरॉयड रेंजिंग जो रीडायरेक्शन टेस्ट था, इसमें मतलब किसी भी जो आपका एस्टेरॉयड थे उसकी गति को बदलने के लिए, उसकी दिशा को बदलने के लिए ये आपका मिशन किया गया था। और आर्टेमिस मिशन भी नासा का है, जो कि आपका लूनार के लिए इन्होंने भेजा था। तो आपका चंद्रयान जो 3 है वो आपका चंद्रयान 2 का फॉलो मिशन होगा, और ये एंड टू एंड कैपेबिलिटी एंड सेफ लैंडिंग एंड आपका रोविंग ऑन लूनार सर्विस यानी चंद्र सतह पर इसको उतारा जाएगा। और इसके साथ साथ आपके एक लैंडर जाएगा और एक रोवर जाएगा। हमारा चंद्रयान 2 में भी आपका विक्रम जो था आपका, और जो प्रज्ञान था, विक्रम लैंडर था, और जो प्रज्ञान रोवर था वो उसके साथ गया था। इसमें भी आपका लैंडर और रोवर जाएगा, और इसको GSLV MK3 के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, जो आपका जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है आपका श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, यहाँ से इसको लॉन्च किया जाएगा। और इसमें आपका जो दिस प्रोपल्सन मॉड्यूल विल कैरी द लैंडर यानी लैंडर और रोवर को ले जाएगा, जिसमें आपका 100 किलोग्राम जो ल्यूनार ऑर्बिट है, 100 किलोमीटर जो कि ल्यूनार की ऑर्बिट है उसमें ये मतलब लिया जाएगा। और इसका जो इसमें जो मॉड्यूल है, इसमें स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री एंड हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ शेप यानी इसके पेलोड को इसमें दिया गया है। इसके अलावा आपके जो लैंडर पेलोड्स हैं, इसमें आपके क्या क्या देखिए सिस्टम यूज होने वाला। चेस्ट क्या है? चंद्र सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट इसमें ये लेके जाने वाला है। इसके साथ साथ आपका ILSA यानी इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार सिस्टमिक जो सेस्मिक एक्टिविटी यानी जो भूकंप वाली जो गतिविधियां उनको मापने के लिए सिस्टम है। और बहुत सारे इसमें मतलब ऐसे LP हो गया, लैंगमेर प्रोब हो गया। उसके अलावा और भी आपके पैसिव लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे है जो नासा ने बनाई है। ये बहुत सारी चीजें इसमें ले जाने वाला है। रोवर पेलोड भी इसमें जाएंगे, जिसमें आपका APXX और LIBS ये आपके जो सिस्टम इसमें ले जाने वाले हैं। अगला प्रश्न है आपका, अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति की 134वीं बैठक कहां आयोजित की गई है? ऑप्शन है आपके विशाखापट्टनम, पुदुचेरी, वाराणसी, या फिर अहमदाबाद। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका वाराणसी यानी वाराणसी उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। तो 4 जनवरी 2023 को वाराणसी में भारतीय तट रक्षक बल के महानिदेशक BS पठानिया की अध्यक्षता में अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति यानी OSCC की 134वीं बैठक आयोजित की गई है। इसमें प्रतिभागियों ने भारत के अपतटीय प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की तैयारी और प्रभावशीलता की समीक्षा की। श्री पठानिया ने इस बैठक को संबोधित किया है। उन्होंने देश में अपतटीय ऊर्जा प्रतिष्ठानों और उनकी सुरक्षा के महत्व को रेखांकित किया। हाल में ही जो अपतटीय जो आपकी सुरक्षा समन्वय समिति है इसको जो आयोजित की गई है, इसका गठन तत्कालीन पेट्रोलियम रसायन उर्वरक मंत्रालय के द्वारा 1978 में किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, जल दृष्टिकोण @2047 विषय पर राज्यों के मंत्रियों का पहला अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? यानी ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस है आपकी ऑन वाटर विजन
मतलब 2047 ये कहाँ पर आयोजित की गई है? ऑप्शन है आपके लखनऊ, भोपाल, कोलकाता या हैदराबाद। इस प्रश्न का सही आंसर है भोपाल, यानी मध्य प्रदेश के भोपाल में इसका आयोजन किया गया है। तो जल दृष्टिकोण @2047 विषय पर राज्यों के मंत्रियों का पहला अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित किया गया है। इसका आयोजन जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया है और इसे 5 से 6 जनवरी तक आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य अगले 25 वर्षों के लिए भारत के लिए जल विजन पर आपके विचार विमर्श करना है। गौरतलब है कि इंडिया एट 2047 योजना के लिए प्रधानमंत्री ने 5P विजन की घोषणा की थी, जिसमें 5P का आपका मतलब है पॉलिटिकल विल यानी राजनीतिक जो आपकी इच्छा शक्ति है, पब्लिक फाइनेंसिंग यानी जो सार्वजनिक आपका वित्त उपलब्ध कराना है, पार्टनरशिप यानी साझेदारी, पब्लिक पार्टिसिपेशन जो है आपका यानी सार्वजनिक आपका जो भागीदारी उसके बारे में बताया गया, और परसुएशन ये आपके जो 5P है इसमें जो प्रधानमंत्री जी ने इसको ये बताया गया था जो इंडिया एट 2047 का आपका आयोजन किया गया था उसमें। अगला प्रश्न है हाल ही में 10वीं महिला विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? 10th वुमेन साइंस कांग्रेस है। ऑप्शन है आपके वाराणसी, चेन्नई, भोपाल या नागपुर। इस प्रश्न का सही आंसर है नागपुर। तो 10वीं महिला जो विज्ञान कांग्रेस है इसका आयोजन 5 से 6 जनवरी को नागपुर में किया गया है और इसका आयोजन 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के एक हिस्से के रूप में किया गया है। अभी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस है इसका भी आयोजन आपका नागपुर में किया गया है और उसी में ये आपकी 10वीं महिला विज्ञान कांग्रेस का भी आयोजन किया गया है। भारतीय जो विज्ञान कांग्रेस है इसका विषय था आपका महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इंग्लिश में बोले तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद पावर एम्पावरमेंट। तो ये आपकी थीम है इसकी और इसका आयोजन आपका नागपुर में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है आपका सेनकाकू द्वीप समूह किस देश का अधिकार है? जो आपका सेनकाकू द्वीप समूह है आपको बताना है, सेनकाकू आइलैंड है, इन पे किसका अधिकार है? ऑप्शन है आपके चाइना, ताइवान, जापान या फिलीपींस। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका जापान, यानी जापान इस पे एडमिनिस्ट्रेट करता है। तो ये आपको जो फिगर में दिख रहा है आपका रेड कलर का जो राउंड है यहाँ पर आपका ये द्वीप स्थित है, इसका नाम है सेनकाकू द्वीप समूह या फिर सेनकाकू आइलैंड और ये जापान द्वारा शासित है। इसे दियाओयू द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, जैसे ये सेनकाकू नाम है इसका, इसके अलावा दियाओयू नाम से भी जानते हैं। और इसका जो आपका दियाओयू है ये आपका चाइना के द्वारा माना जाता है, ताइवान के द्वारा इसको तियोयुताई के नाम से जाना जाता है इसमें चाइना उसके ताइवान में। तो चीन की समुद्री गतिविधियों में वृद्धि के कारण जापान इसके पास गश्त बढ़ाने की तैयारियां कर रहा है। यह द्वीप समूह दक्षिणी चीन सागर में स्थित है जिस पर चीन और ताइवान अपना अपना दावा जताते हैं, मतलब चीन बोलता है कि हमारा है और ताइवान बोलता है हमारा क्षेत्र है, क्योंकि ये जापान से देखिए जापान आपका यहाँ पर जापान है और जापान की ये देखिए आइलैंड है कुछ यहाँ पर, तो यहाँ के जापान से ये आपका 410 किलोमीटर दूर है, जबकि ये जो आपका ताइवान है ताइपे की राजधानी है यहाँ से 170 किलोमीटर, तो जो चीन है वहां से मात्र 330 किलोमीटर दूर है। तो अब सबसे ज्यादा दूर आपका जापान से है, इसलिए जो ताइवान है और चाइना बोलती है हमारा अधिकार क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न है आपका राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण जो है इसका वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन है आपके आर्टिकल 86, 87, 88 या फिर 89। प्रश्न का सही आंसर है आपका आर्टिकल 87। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो हम जो अपने कल आर्टिकल जो 85 तक कंप्लीट किए थे, आज 86 देख लेते हैं। आर्टिकल जो 86 है राष्ट्रपति को संसद को संबोधित और संसद को संदेश भेजने का जो अधिकार है वो इसमें दिया गया है। राष्ट्रपति किसी एक सदन या फिर दोनों सदनों को एक साथ बुला करके अभिभाषण कर सकेगा और इसका प्रयोजन के लिए सभी सदस्यों से उपस्थित होने की अपेक्षा कर सकेगा, मतलब आपका किसी दोनों सदनों को बुला करके आप इसका स्पीच दे सकता है। उसके अलावा आर्टिकल जो 87 है इसमें राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण के बारे में बताया गया है, यानी लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और संसद को उसके आह्वान का कारण बताएगा, मतलब क्यों बुलाया गया वो आपको संसद को बताएगा। जो पहला सत्र होगा आपका साल का और कोई भी नई मतलब जो आपकी सरकार बनेगी उसका जो पहला सत्र होगा वो और नई साल का पहला सत्र वो राष्ट्रपति के द्वारा इसमें अभिभाषण किया जाएगा। इसके अलावा जो आर्टिकल 80 है तो ये सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादियों के अधिकार हैं, यानी जो भी आपकी मतलब बिल आएगा या जो भी आपकी
कोई भी आपकी संयुक्त बैठक होगी उसमें ये लोग भाग तो ले सकते हैं, यानी आपके महान्यायवादी और जो मंत्री हैं आपके वो भाग ले सकते हैं, और जो आपके निर्वाचन मंत्री वो निर्वाचन वाले जो व्यक्ति होते हैं वो भी भाग लेते हैं, लेकिन आपके इसमें मत देने का अधिकार उनको नहीं होता है। जो आपके नॉमिनेटेड जो सदस्य होते हैं, उसके अलावा जो आपके महान्यायवादी हैं और सदन के जो मंत्री हैं वो आपको इसमें आप वोटिंग नहीं कर सकते। उसके अलावा आपके जो अनुच्छेद आपका 89 है ये राज्यसभा में का सभापति और उपसभापति के बारे में रिलेट करता है, यानी जो आपका भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये आर्टिकल 89 में बताया गया है। इसके अलावा राज्यसभा किसी भी अपने में से किसी भी सदस्य को अपना उपसभापति चुन सकती है, मतलब सभापति वो रहेगा, जब सभापति नहीं रहेगा तो उसका कार्य उपसभापति के द्वारा किया जाता है। हम कुछ वन लाइनर देख लेते हैं। तो राज्य के मुख्य सचिवों का दूसरा सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया है। इससे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जो आपका जो किसी भी राज्य के जो सचिव होते हैं वो एक कार्यकारी पदों पर नियुक्त होते हैं, और ये जो भी राज्य का मुख्य काम है वो यही देखते हैं। इसके अलावा तेलंगाना में नीम के वृक्षों पर डाईवैक रोग ने हमला किया है। ये वृक्षों पर होने वाला रोग है और इससे पेड़ की पत्तियां सूखने लगती हैं और धीरे धीरे करके पौधा आपका मुरझा जाता है। इसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजिंग वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन कोलकाता में किया गया है, और दिल्ली अहमदाबाद संपर्क क्रांति का नाम बदल करके अक्षरधाम एक्सप्रेस किया जाएगा, यह अभी सरकार ने घोषणा की है। इसके अलावा जेसन जो मू हैं आपके, इनको बैंक ऑफ सिंगापुर का नया कार्यकारी अधिकारी यानी CEO बनाया गया है। इसके अलावा लूला डी सिल्वा अभी तीसरी बार ब्राजील के राष्ट्रपति बन गए हैं। एयर मार्शल पंकज मोहन ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाल ली है। इसके अलावा प्रवासन और गतिशीलता पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक समझौता हुआ है इन पर काम करने के लिए। उसके अलावा भारत बॉयस और ग्लोबल साउथ समिति की मेजबानी करने वाला है 2023 में, और माइक्रोसॉफ्ट और इसरो ने भारत में स्पेस टेक स्टार्टअप की मदद के लिए एक समझौता किया है, यानी जो आपका स्पेस स्टार्टअप है आपके भारत में उनको मदद मिलेगी इनसे। जो हमने कवर की है, हम आज का प्रश्न देख लेते हैं। आज का प्रश्न है आपका सिंधुजा क्या है। सिंधुजा जो आपका फर्स्ट है वो क्या है। अगर आपने हमारी क्लास को रेगुलर लिया है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों की सीरीज के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।